हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं न्यूली मैरिड कपल्स के लिए एक बहुत ही काम आने वाला वीडियो। आज मैं आपको बताती हूं कि कैसे जो न्यू कपल हैं वो सेक्सुअली कंफर्टेबल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास कई बार आया है एंड स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में ये वाला चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है कि एक तो आप उस इंसान को इतना जानते नहीं और कैसे फिर शादी के बाद में मतलब सब कुछ नया है उसके साथ में, प्लस आपके पार्टनर के साथ एक वो जो सेक्सुअल लेवल पे बॉन्ड बनाना है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। और कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल हैं उनको काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जाता है और सेक्सुअल लाइफ पे काफ़ी असर पड़ता है उस कपल की। लाइक हस्बैंड को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और वाइफ को ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पा रही है कनेक्ट। सो हेयर आर सम टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप ये आपके लिए हेल्प करें और अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड बना पाओ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे और कपल्स के साथ में भी, और बने रहिए मेरे चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब करके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप मेरी आप लोगों के लिए ये है कि आप एक लर्निंग प्रोसेस में रहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने इतना कुछ सुन लिया होता है, देख लिया होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे और बहुत ही अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन मन में बना रखी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकली आपने जान लिया या देख लिया, सुन लिया, वो काफ़ी नहीं है। जब आप उसे रियलिटी में खुद एक्सपीरियंस करते हो तो वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है, हर किसी के अराउजल जोन डिफरेंट होते हैं, हर किसी की फैंटेसी, डिज़ायर, बहुत कुछ मतलब अलग है हर किसी का, और तभी तो हम एक दूसरे से इतने अलग हैं। तो आपका खुद का बॉडी क्या है, कैसा है, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या चीज़ ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। सो खुद पहली बात तो अपनी बॉडी को आप एक्सप्लोर कीजिए, अपने बारे में जानिए कि क्या आपकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, क्या आपकी फैंटेसीज, डिज़ायर हैं, और साथ ही साथ अपने पार्टनर की भी जानने की कोशिश कीजिए। और ये कैसे होगा, उनसे बात कीजिए आप। सो दूसरा पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। देखिए, मैं समझती हूँ कि शुरू में ही ओपनली बात कर पाना, इजीली कम्युनिकेट कर पाना इजी नहीं है और टाइम लगता है। धीरे धीरे करके आप कोशिश कर सकते हैं, शुरुआत तो करिए आप। ऐसा नहीं कि आप मन में बस सोच के बैठ जाएं कि चीज़ें ठीक नहीं है तो नहीं है। अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं तो उस पर काम आप दोनों को ही मिलके करना है और आपस में बात करना ओपनली बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके आप शुरुआत कीजिए। और आप कुछ भी लाइक करते हैं, कोई फोर प्ले के टाइम पे आप कुछ कर रहे हैं, कहीं किस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, अपने पार्टनर से पूछिए कि उनको कैसा लगा। आपका एक रोमांटिक सेशन हुआ, उसके बाद में अपने पार्टनर से आप पूछ सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा, और उनको एक मतलब इस तरीके का माहौल दीजिए कि वो खुल के बात कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो उनकी ना को भी आप वेलकम कीजिए कि ओके ठीक है। अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे कि लाइक उनकी किसी चीज़ में ना आई या वो बोले कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये मत करो, और आप बहुत एंग्री रिएक्ट करेंगे या गुस्सा दिखाएंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे वो आपसे झूठ बोलें। कई बार देखा गया है कि जो फीमेल पार्टनर हैं वो अपना ऑर्गेज़म को फेक करती हैं ताकि उनके पार्टनर को बुरा ना लगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ओपनली अपने पार्टनर को ऐसे बोलेंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मज़ा नहीं आया, मेरा तो अभी हुआ ही नहीं, बहुत कम टाइम था, सो उनके पार्टनर को बुरा लगेगा या वो गुस्सा करेंगे। उनकी तरफ थोड़ा वेलकमिंग रहिए कि आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, और उसके टुवर्ड्स फिर आप काम कर सकते हैं कि अच्छा हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। इस तरीके से उनको बात करने की थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। कई बार फीमेल जो हैं वो इतना ओपन नहीं अगर हो पा रही हैं तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप मुझे बता सकते हो, इट्स टोटली फाइन, हम अब कपल हैं, आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस वाली बातें कीजिए ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि वो आपसे खुल के बात कर पाएँ। अब जब आप और आपका पार्टनर दोनों कम्युनिकेशन ओपनली करने लग जाएं तो इसमें आपको कोशिश करनी है एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स को जानने की, एक दूसरे की फैंटेसीज़ को जानने की, एक दूसरे के डिज़ायर्स, उनके जो सेंशुअल पॉइंट्स हैं उनको जानने की, और साथ में एक्सप्लोर करने की। यहीं पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्सप्लोर कीजिए, एक
दूसरे को और अपने आप को भी। कई बार होता है ना कि हमें खुद ही नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा होता है प्रीवियसली, तो आप उस इंसान के साथ ही एक अपनी सेक्सुअल जर्नी पे भी चल रहे होते हो और उसको भी साथ में लेके चलो, उससे भी पूछो। मतलब ये आप दोनों की जर्नी है कि आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ कैसे आगे लीड करनी है। सो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करने के साथ साथ, जो हमने पहले पॉइंट में कवर किया, बातें करनी है और उसके साथ साथ एक एक्सप्लोरेशन भी करना है। जैसे कि आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, नई पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, नए तरीके से फोर प्ले कर सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को सेंट्रलाइज करते हुए, उस पर फोकस करते हुए वैसे फोर प्ले किया जा सकता है। कुछ नया आप ऐसा देखो कि किसी वेब सीरीज़ में, किसी मूवी में आपने देखा कि वो कुछ कपल गेम खेल रहे हैं, उस तरीके का आप ट्राई कर सकते हो। आप एक दूसरे के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करके या उसको किस करके और एक्सप्लोर करके पता लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर का सेंशुअल वाला वो पार्ट कौन सा है। और या फिर मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे उनको टचिंग किसिंग अच्छी लगती है। आप एक दूसरे को मसाज दे सकते हैं, आप एक दूसरे से सेंशुअल बातें कर सकते हैं, चाहे वो आमने सामने हो या कॉल पे हो। बहुत सारे लोग चैट भी करते हैं इस तरीके की अपने स्पार्क को बनाए रखने के लिए। सो वट एवर सूट्स यू, आप नई नई चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपको क्या सूट कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसेंट की, क्योंकि हमने पहले बात करी एक्सप्लोरेशन की, और कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर चाहता है कि वो ये काम करे, इसको कंटिन्यू रखे, और दूसरे पार्टनर का उसमें कंसेंट नहीं होता या वो उससे पूछते ही नहीं और दूसरा पार्टनर बता ही नहीं पाता, इतना उनके बीच में ओपननेस होती ही नहीं कि वो बोल पाए नहीं मुझे ये नहीं करना। और कई बार वो नहीं बोलते हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती कन्विंस करते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, या फिर तुम मेरी बीवी हो और मैं चाहता हूँ ये काम करना, ये मेरी फैंटेसी है, मुझे करनी है। तो ज़बरदस्ती अपनी फैंटेसीज़ को, अपनी डिज़ायर्स को उनके ऊपर थोपते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी सेक्शुअल लाइफ के लिए सही नहीं है, आपके रिश्ते के लिए भी ये ठीक नहीं है। कभी भी अपनी फैंटेसीज़, अपनी डिज़ायर्स या कुछ नया आप करना चाहते हैं उसको उनके ऊपर थोपे नहीं। प्यार से उनसे बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो मना कर रही हैं तो क्यों मना कर रही हैं, और अगर आप बात करके या उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको किसी तरीके से सॉल्व कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी चीज़ उन पर फोर्स ना करें। और भी बहुत चीज़ें हैं, लाइक अगर हम पोजीशन की बात करें तो इतनी सारी पोजीशंस हैं, अगर वो एक में कंफर्टेबल नहीं है तो आप दूसरी ट्राई कर लो। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं ये करना ही करना है, करना ही करना है, ज़बरदस्ती आप फिर कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं रहेगा उसमें, वो फिर ज़बरदस्ती ही हो जाएगा। सो मेक श्योर कि उनका कंसेंट हो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। कंसेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है सेपरेटली, अगर आप कंसेंट के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं क्या कंसेंट में आता है क्या नहीं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। जितनी भी अभी हमने बात करी पहले, उन सब में एक चीज़ और निकल के आती है और वो है पेशेंस और चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करने की। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की शादी थोड़ी लेट होती है या उसे इंतज़ार होता है अपने पार्टनर का, और वो जैसे उस पर टूट पड़ता है, दिस इज़ द लिटरल वर्ड, उस पर टूट पड़ना। सो दिस इज़ नॉट राइट। उसको आपको डरा नहीं देना है, धीरे धीरे करके चीज़ों को करना है। इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग की जर्नी है आप दोनों के साथ में, जीवन साथी हो आप, जीवन भर का साथ है आपका, ये कोई वन नाइट स्टैंड नहीं है कि आपको एक ही रात में सब कुछ कर डालना है। धीरे धीरे करके ही एक वो कंफर्ट आप दोनों के बीच में बनेगा कि आपका पार्टनर भी ओपनली आपसे बात करेगा, कंफर्टेबल होगा आपके साथ में। शुरू में तो आपका सिर्फ टच भी एकदम उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो धीरे धीरे करके उसको टाइम दीजिए सेटल डाउन होने का, और धीरे धीरे करके दूसरी चीज़ें आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी जो बेडरूम लाइफ है ना, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आपकी बेडरूम के बाहर लाइफ कैसी है। ये मैंने कई बार मेंशन किया है अपनी वीडियोस में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से वो बात कहना चाहूँगी कि जैसा आप दोनों का बॉन्ड बेडरूम के बाहर है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, एक दूसरे को अपना प्यार शो करते हो, साथ में चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, मतलब सिर्फ नॉट सेक्शुअल वाइज, आप दोनों की हॉबीज़ हैं या घूमने जाना है या फ्री टाइम में आप एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, कैसे एक दूसरे से बात करते हो। सो एक जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में बेडरूम के अलावा भी, अगर वो अच्छा है, एक दूसरे के प्रति आपका एक अच्छा बॉन्ड है, मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं हर रिश्ते में, लेकिन उसके बाद में आप लाइक ठीक हो जाते हो। ये वाली बात भी नहीं कि एक पॉइंट पे लड़ लिए फिर पैचअप, लड़ना पैचअप, लड़ना पैचअप, ये वाली चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। लाइक छोटी मोटी लड़ाई हुई, ठीक है, ख़त्म हो गई, उसके बाद में हम ठीक हैं, हम अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं। कोई वायलेंस नहीं है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों ही इसमें लाइक कोई भी कम नहीं है। एक दूसरे पे हाथ उठाना, गाली गलौज करना, मिसबिहेव करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, सो ये सब चीज़ें अगर नहीं है आपके रिश्ते में, तभी आप शायद बेडरूम लाइफ को भी अपनी बेटर बना पाओगे। सो पहले कोशिश कीजिए कि
ओवरऑल आपका एक रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बने, एक रिस्पेक्टफुल रिश्ता बने, एक दूसरे की जहाँ पे रिस्पेक्ट हो, केयर हो, थोड़ा प्यार भी हो एक दूसरे के बीच में, और एक साथ जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, एक बॉन्ड बनाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके बेडरूम लाइफ पे भी। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। अगर आपने यही छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर आउट कर लिए अपने बीच में, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और एक कंफर्टनेस आप दोनों के बीच में आ जाएगी, और आप आगे फिर खुद ही एक्सप्लोर कर पाओगे सेक्सुअली एक दूसरे को। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करें प्लीज़, और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। सुपर थैंक्स भी आप मुझे भेज सकते हो, वीडियो के नीचे उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कमेंट करके अपना फीडबैक या अपने कोई भी विचार हो वो भी बता सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। अभी मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर।